श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अगर आपने यह अध्याय लगा लिया है तो कृपा कर मेरी आपसे विनती है कि आप इसे पूर्ण सुनें, क्योंकि ऐसा ही बाबा ने हेमाड़ पंथ जी को इस साईं चरित्र में बताया है। जब आप आगे आगे सुनते जाएंगे तो आपको मेरे इस कथन का अर्थ पता लग जाएगा, इसलिए मेरी विनती है आप इसे पूर्ण सुने। आज हम करेंगे अध्याय 23, योग और प्याज सामा के सर्पदंश से मुक्ति इत्यादि। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना: मनुष्य त्रिगुणमय है तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं तो शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही ऐसी धारणा बन जाती है कि मैं करता हूँ और मैं ही उपभोग करने वाला हूँ। इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा देता है, फिर भी उसे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सोचता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है सद्गुरु श्री साईनाथ जी के चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता स्वयं भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर ही मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे, मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्य को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। जो सब जड़ और चेतन पदार्थ में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवान के दर्शन करते हैं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक सोहम हूँ। वे सदा यही कहते थे, मैं तो यादे हक दासोम दास हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर ही रहता है। हम अन्य संतों से परिचित नहीं है, ना ही हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार का आचरण करते हैं, और सद्गुरु श्री साईनाथ जी के शरण में जाने के बाद हमें यह ज्ञात करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है कि वो अन्य संत क्या करते थे, क्या है, या उनकी दिनचर्या क्या है। इस कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात होता है कि अज्ञान और बुद्ध जीवों के निर्मित स्वयं सद्गुरु साईनाथ जी अवतीर्ण हुए हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम सद्गुरु श्री साईनाथ जी की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। अब हम कथा की ओर आते हैं। योग और प्याज। एक समय एक योगाभ्यासी नाना साहब चंदोरकर के साथ शिरडी आया। उसे पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु व्यवहारिक रूप से वह उन्हें अपने जीवन में लाने में वंचित था। मन एकाग्र न होने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा पाता था। यदि सच्चिदानंद जैसे उच्च कोटि के सद्गुरु प्रभु परमेश्वर की कृपा हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इसी विचार से वह शिरडी आ गया। परंतु जब वह द्वारका माई में पहुंचा तो साईं बाबा कच्चे प्याज के साथ सूखी रोटी खा रहे थे। उसने यह देखकर उसके मन में विचार आया कि यह कच्ची प्याज के साथ सूखी रोटी खाने वाला आदमी मेरी कठिनाइयों को क्या हल कर पाएगा। साईं बाबा तो जानी जान है। उन्होंने उसके मन के विचार जानकर तुरंत ही नाना साहब चंदोरकर को कहा, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति हो ना, उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों को सुनकर योगी ने साईं चरण में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने योगी को ज्ञात हो गया कि ये तो स्वयं ईश्वर ही यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने मेरे मन के विचारों को भी जान लिया है। इनसे बड़ा योगियों का योगी तो कोई और हो ही नहीं सकता। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयाँ उसने बाबा को बता दी और उनसे उनका हल करने के लिए प्रार्थना की, और इस प्रकार बाबा ने उसकी कठिनाइयाँ हल कर दी और वह संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन कर उदी लेकर शिरडी से चला गया।
सामा की सम सर्पदंश से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हिमड़पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि वह दोनों ही बुद्ध हैं, एक शरीर में तो दूसरा पिंजड़े में। दोनों को अपनी वृद्धावस्था को श्रेयस्कर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए तो वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन से मुक्त कर उनकी चेतना का स्तर उच्च कर देता है, जिसकी तुलना में संपूर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही थी। पिछले अध्याय में किस प्रकार श्री मीरकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर बाबा ने उन्हें बचाया, यह सब श्रोतागण सुन ही चुके हैं। अब उसी प्रकार एक और कथा का श्रवण करें। एक बार सामा को एक विषधर सांप ने उनकी उंगली पर काट लिया। समस्त पूरे के पूरे शरीर में विष तेजी से फैलने लगा और वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे और उन्हें अब ये ज्ञात हो गया कि मेरा अंतकाल नज़दीक आ गया है। उनके मित्र और परिवार वाले उन्हें भगवान विरोबा अर्थात वीरभद्र के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ पर इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। परंतु सामा तो द्वारका माई की ओर दौड़े और अपने श्री साईं बाबा के पास ही जाकर कहने लगे, बाबा देखो देखो मुझे सर्प ने काट लिया है। तब बाबा ने उन्हें दूर से ही कहा, झिड़कने लगे और गालियां देने लगे और क्रोधित होकर कहने लगे, अरे ओ नादान कृतघ्न ब्राह्मण, ऊपर मत चढ़, सावधान यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार बहुत क्रोधित देकर सामा उलझन में पड़ गए और निराश होकर सोचने लगे कि केवल द्वारका माँ ही तो मेरा घर है और मेरे सिर्फ तो साईं बाबा ही हैं जो असहायों के आश्रय दाता है। जब वे इस प्रकार ही मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो अब मैं किसकी शरण में जाऊँ। अब तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। और उसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी और चुपचाप वहीं बैठ गया ताकि मेरे उसके प्राण द्वारका माई में ही निकले। थोड़े समय के बाद जब बाबा पूर्ण रूप से शांत हो गए तो उन्होंने सामा को कहा कि आओ ऊपर आकर मेरे पास बैठो। तब बाबा बोले, डरो नहीं, बिल्कुल भी तिल मात्र चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलो, मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन करे, घर में टहले, लेटे नहीं और ना ही सोए। कहने की आवश्यकता ही नहीं थी कि सामान्य आदेशों का पूर्ण पालन किया और थोड़े ही समय के बाद सामा बिल्कुल ठीक हो गए। इसके विषय में केवल यही बात याद करने योग्य है कि बाबा के शब्द हट हट, दूर हट, नीचे हट, उतर, यह सामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, बल्कि यह तो सांप के जहर के लिए आज्ञा थी कि वह सामा के शरीर से दूर हटे और नीचे उतरे। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या चावल या जल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने तो सीधे सीधे आदेश दिया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि इस विश्व की हर चीज़ पर बाबा का पूर्ण नियंत्रण है। यह विश्व बाबा की ही आज्ञा के अनुसार चल रहा है। इस कथा और इस प्रकार के अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के दृढ़ चरणों में हमारा विश्वास और भी कायम हो जाएगा। और यदि माया युक्त संसार को पार करना है तो केवल श्री सच्चिदानंद साईनाथ के चरणों का ध्यान करो। हैजा महामारी। एक बार शिरडी में हैजा की बहुत तकड़ी बीमारी फैली और सभी ग्रामवासी बहुत डर गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से टूट गया। तब गांव के पंचों ने इकट्ठा होकर 2 आदेश पारित कर दिए। पहला कि लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में नहीं आने दी जाएगी। दूसरा आदेश कि कोई भी बकरे की बलि ना दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही हैं
कि यह सब तो केवल ढकोसले होते हैं और अंधविश्वास ही होता है। इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई भी चिंता नहीं की। जब वे आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको पता था कि गांव में लकड़ी की बहुत कमी है, और फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार जब बाबा के पास पहुंचा, तब वे स्वयं उसके लकड़ी वाले के पास गए और उसे अपनी गाड़ी द्वारका माई में लेकर चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध किसी की चू चपट करने की हिम्मत ही नहीं थी। यथार्थ में उन्हें धूनी के लिए बहुत सी लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने वह लकड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धूनी को जला कर रखा। बाबा की धूनी दिन रात जलती रहती है और वे लकड़ियां एकत्रित करके वहां रखते हैं। बाबा के घर अर्थात द्वारका माई सदैव सबके लिए खुली है। उसमें किसी ताली चाबी की आवश्यकता ना थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से 2-3 लकड़ियां निकाल कर ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने कभी किसी को नहीं रोका। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते हैं, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व की संरचना ही इन्होंने खुद ही की है। इसलिए इस संपूर्ण विश्व में उन्हें सिर्फ स्वयं ही दिखाई देते हैं। इसलिए उनमें से किसी के प्रति उनमें घृणा या शत्रुता की भावना कभी नहीं आई है। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हुए सदा साईं नाम को याद रखना चाहिए। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने कैसे धज्जियां उड़ाई। वह आदेश लागू रहते हुए कोई एक बकरा द्वारका माई में ले आया। वह बहुत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद बड़े बाबा उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का बहुत आदर किया करते थे। इस कारण वह सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे चिलम पीते और फिर बाबा को देते। बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता, तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित हो जाती, उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा उनके साथ 9 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना सम्मान होते हुए भी बाबा ने जब उनसे बकरा काटने के लिए कहा तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया और बोले कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। वे स्वयं को बाबा से भी ऊपर समझने लग गए। तब बाबा ने सामा से बकरे को बलि देने के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब इसका कारण पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब सामा दूसरा चाकू लेने के लिए गए, परंतु बहुत देर तक मस्जिद में ना लौटे। तब काका साहब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो था, परंतु उसको परखना बहुत जरूरी था ताकि वह कसौटी पर कसा जा सके। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे शीघ्र ही साठेवाड़ा में गए और एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलिकृत्य आदि ना जानते थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य है कि बड़े बाबा की यवन होते हुए भी बकरा काटने के लिए सहमत नहीं थे और यह ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। तब बाबा बोले, ठहरो, कितने दुष्ट हो तुम, ब्राह्मण होकर बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहब ने चाकू को नीचे रखकर बाबा से कहा, आपकी आज्ञा तो हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण एवं ध्यान किया करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित।
ना ही हमें इसका कारण जानने की जरूरत है। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करने में। तब बाबा ने काका साहब से कहा, मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर हेमाड़ पंथ यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त हेमाड़ पंथ के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। और तृतीय श्रेणी के भगत वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास कर लें तो निस्संदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय दूर नहीं है। श्वास और इच्छा का नियंत्रण, हठ योग व अन्य कठिन साधनों की कोई जरूरत नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है तब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है। तब सद्गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के बारे में चर्चा करेंगे। श्री सद्गुरु श्री साईनाथम पूर्ण 29वां अध्याय समाप्त। जय सच्चिदानंद जी की।